5 रंग दिखते हैं। ये 5वां रंग जो है वो लाल रंग है। ये लाल रंग की आभा किसी के आभा में नहीं है, सिर्फ बापूजी के आभा में है, हीरा तापड़िया ने बताया। तो ये जो सफेद रंग के आभा होते हैं वो जिसके जीवन में जितनी सात्विकता पवित्रता अधिक है, सात्विकता पवित्रता का प्रतीक है सफेद रंग। सफेद रंग की आभा जिस व्यक्ति के आभा में दिखते हैं उसके जीवन में जितनी सात्विकता पवित्रता अधिक है उसके जीवन में वो आभा उतना ही गाढ़ प्रगाढ़ दिखेगा। और जिसके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक है उसके आभा में बैंगन रंग की आभा दिखेगी। बैंगन रंग की आभा मतलब नीला रंग जिसको बोलते हैं, नीले रंग के आभा वो आध्यात्मिक का प्रतीक है। और जो आसमानी रंग की आभा दिखती है वो आसमानी रंग जो है वो जिसकी जीवन में जितनी व्यापकता है, जैसे मैंने कहा ना कि अलख जो व्यापक है, व्यापक तत्व की व्यापकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसके जीवन में जितनी अधिक व्यापकता है, जो जिसको कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, मतलब सबके अंदर ईश्वर का वास है। इस भाव से जो जीवन बिताता है और इस भाव से जो कर्म करता है, उच्च से उच्च कर्म, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म जो करता है उसके आभा में ये व्यापक तत्व का प्रतीक जो है वो नीला रंग है, आसमानी रंग है। ये 3 रंग सभी के आभा में दिख रहे हैं, पर बापूजी के आभा में ये तीनों रंग के आभा खूब प्रगाढ़ दिख रहे हैं। उनके थोड़ा फीके दिख रहे हैं, पर बापूजी के आभा में ये तीनों रंग की आभा खूब प्रगाढ़ दिख रहे हैं। और पीला रंग वो भी सात्विकता, वो भी आध्यात्मिकता, प्रेम का प्रतीक है पीला रंग। भगवान श्री कृष्ण जैसे पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग और गुलाबी रंग दोनों प्रेम का प्रतीक है। हरा रंग जो है वो सबुज रंग जो है वो संतुष्टि का प्रतीक है, संतोष मतलब जिसके जीवन में संतोष है वो उस दूसरों को पुष्ट करता है, और दूसरों को पुष्ट करने का प्रतीक भी वो सबुज रंग कहलाता है, हरा रंग। पर जो लाल रंग है, जो लाल रंग गुरुजी के आभा में एकदम प्रगाढ़ दिख रहा था, वो लाल रंग का अर्थ ये है कि अपने साधना दूसरों को देने की सामर्थ्य, वो लाल रंग है। और वो लाल रंग का आभा किसी के आभा में नहीं है, सिर्फ बापूजी के आभा में है। तभी हीरा तापड़िया ने बताया कि गुरुजी इसी जन्म में नहीं, इससे पहले 10 जन्म से पहले गुरुजी सिर्फ पर उपकार के लिए साधना कर रहे हैं। करोड़ बार प्रणाम है गुरुजी को। ऐसे बापूजी को लोग मान नहीं रहे। दूसरों को पुष्ट करने का शक्ति, सामर्थ्य गुरुजी के पास इतने हैं कि वो अपनी साधना के कण दूसरों को दे के पुष्ट करते हैं। तभी तो मरे हो को जिंदा कर देते हैं। कैसे जिंदा करते हैं? मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया। हमारे आश्रम में 2-3 बहनें रह रहे हैं जिनको बापूजी ने यमराज रिटर्न कहा जाता है। दिल्ली की एक बहन है, वो मर गई थी, उसका भाई श्री आश्रम में पाठ कर रहा था। घर वाले उसको बांध के, बांस में जो बांधते हैं ना, अर्थी तैयार करके निकालने वाले थे, घर से निकाल दिया था। वो भाई था, उसका एक ही भाई था। वो भाई ने बोला हमारे 3 पीढ़ी में हमारी कोई बहन नहीं है, ये एक ही बहन है, वो कैसे मर जाएगी। बापूजी के पास बैठ गया, श्री आश्रमण का पाठ किया। बोले बापूजी आज तो कैसे भी करके मेरी बहन को जिंदा करना ही है आपको। हमारे घर में कोई बहन नहीं है, 3 पीढ़ी में नहीं है, ये बहन अगर चली जाएगी तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। भाई ने दीक्षा लिया था घर में, और किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। भाई ने श्री आश्रमण का पाठ किया और सब लोग, घर के लोग बोले ये पागल हो गया है, बहन के प्रेम में, मोह में ये पागल हो गया है, मरी हुई बहन को जिंदा करने के लिए गुरुजी के सामने रो रहा है। रो के शांत हो गया पाठ करके। फिर बापूजी जो फोटो था, फोटो से मतलब आवाज आई, जो भी उसको प्रेरणा हुई कि जो फोटो के सामने तू रो रहा है वो फोटो को धो के उसको तू पिला दे। तो भाई ने ऐसे ही किया, फोटो को धो लिया, वो प्रसाद चरण दो लेके बहन को पिला दिया। बहन अर्थी से बंध गई थी, मुंह में डाल दिया। जैसे ही डाला बहन ने आंखें खोली,
सब लोग चौंक गए, बोले ये तो प्रेत आ गई। सब लोग डर गए। वो बंधन खोला, बांस सब खोला, बोले अरे ये तो चमत्कार हो गया। पर बहन तो जिंदी हुई, पर किसी को नहीं पहचान पाई, अपने माँ को बाप को किसी को नहीं पहचाना, सिर्फ भाई को ही पहचाना। उसका जन्म कुछ अलग हो गया, क्योंकि गुरु जी का दिया हुआ जीवन था, पुनर्जीवन, जीवन दान। फिर वो किसी के पास ना जाए, बहन अभी भी है, दिल्ली आश्रम में है बहन। ये अनुभव आपने सुना होगा, सुरेशानंद जी ने कई बार बताया है ये अनुभव। तो वो बहन को खिलाना, पिलाना, नहलाना, कपड़े पहनना, सब काम भाई कर रहा था। उसको कुछ भी नहीं आता था। वो 10वीं तक जब पढ़ी थी, पढ़ाई भी उसकी छूट गई, पढ़ना भी नहीं आया उसको, एकदम अलग जीवन हो गया। सिर्फ भाई के पास ही रहती थी और किसी के पास नहीं जाती थी। कुछ महीने बीते, भाई ने बोला बापूजी ने ही तुझे जीवन दान दिया है, तो बापूजी के पास लेके जाऊंगा और बापूजी से तुझे दीक्षा दिलवाऊंगा, बोल के लेके आया। जैसे ही बापूजी के पास वो बहन गई, वो एकदम आश्चर्यचकित होके बोला कि यही बाबा जी है जिन्होंने मुझे यमदूत से लौटा के लाए हैं। बापूजी को देखते ही वो बहन बोल पड़ी कि यही बाबा जी ने मुझे लेके आए हैं यमदूतों से। फिर बापूजी के पास जब गई, कह दिया बापूजी आपने ही मुझे बचाया है, मुझे तो यमदूत को उसने देखा है, उनके रूप स्मरण करते ही उसको डर लगता है अभी भी। वो सब बाल खड़े खड़े जो भी है भयंकर चित्र, उसने ही मुझे खुद बताया था कि दीदी आप सत्संग में जाते हो बाहर, तो मेरा अनुभव भी बताया करो ना। तो मैंने कहा कि हाँ बता दूँ। कभी कभी इतने अनुभव है, कब कितना बताएंगे, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। तो मैंने कहा कि हाँ बताऊंगी। तो फिर बापूजी को कहा कि बापूजी आपने ही तो मुझे बचा के लाए थे। बापूजी ने कहा हाँ, तू जो अभी सांस ले रही है ना, ये मेरी दी हुई सांस है, बापूजी ने कहा। बापूजी ने दीक्षा दी, तभी से उसके जीवन में परिवर्तन आया। धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करी, फिर वो किताब श्री आश्रम में भी पढ़ नहीं पाती थी। तो ये होते हैं बापूजी के सामर्थ्य। जो लाल रंग की आभा है गुरु जी के पास, वो लाल रंग का अर्थ ये है कि अपने साधना किसी दूसरे को देकर उसको उन्नत करना है। फिर हीरा तापड़िया ने बताया कि बापूजी जब सत्संग करते हैं तभी ये लाल रंग की आभा, वो जो कैरलियन कैमरा है ना, उसके ऊपर हाथ रखने से उसकी आभा दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जब सत्संग करते हैं, बापूजी जब सत्संग करते हैं, ये लाल रंग की आभा खींच खींच के रबर की तरह खींचती हुई पूरा आखिर तक जाती है। जहाँ जहाँ तक सत्संगी बैठे हैं वहाँ तक ये लाल रंग की आभा खींचती हुई जाती है। तभी बापूजी के सत्संग में जो भी आता है वो उन्नत हो जाता है। ये इतना सूक्ष्म रूप से गुरुजी हम पर कृपा वर्षा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को हम क्या दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे? इतना है कि ऐसे गुरुदेव के सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाए। गुरुजी जो कह रहे हैं उनकी वचनों को जीवन में उतार के अपना कल्याण कर ले। तो ये गुरुजी की आभा है। ये 5 रंग की आभा से गुरुजी ब्रह्मज्ञानी पुष्ट करते हैं। इसलिए नास्तिक आस्तिक बन जाता है, कितना भी बड़ा नास्तिक हो। और एक नास्तिक आया था, आपने सुना होगा, मारने के लिए आया था पिस्तौल लेके, सुना है आपने? किसी किसी ने सुना ये अनुभव? हाँ, पिस्तौल लेके आया था, किसी ने रिश्वत दे के भेजा था बापूजी को मारने के लिए। वो पिस्तौल लेके आया, अहमदाबाद व्यासपीठ में गया, बोले बापूजी आप तो सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो आज मैं जिस मनोरथ लेके आया हूँ वो मेरा पूरा हो जाए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बापूजी ने कहा हाँ, वरदान दे दिया। बोले बापूजी फिर से सोचिए मैं क्या मांगने आया हूँ। बापूजी ने कहा मुझे पता है तू क्या मांगने आया है, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। बापूजी फिर से सोचिए, 3 बार कहा। 3 बार बापूजी ने कहा मुझे पता है तू किस लिए आया है, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर बोला बापूजी मैं तो आपको मारने के लिए आया हूँ। बापूजी ने कहा मारना कौन मना करता है। बापू ने ग्लास खोल ली, जो दरवाजा होती है कांच की, खोल दी, मार, तेरे सामने ही मैं बैठा हूँ। बापू ने ग्लास खोल दी, उसने पिस्तौल निकाला तो सही,
पर ट्रिगर नहीं दबा पाया, हाथ कांपने लगा, पसीना पसीना छूट गया। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि कैसे मारूं आपको, आपके अंदर मेरे इष्ट मुझे दिख रहे हैं। वो व्यक्ति ने कहा कि मेरा इष्ट जो है, मेरा इष्ट आपके अंदर मुझे दिख रहा है, मैं कैसे मारूं। बापू ने कहा मारना, मैं तो बैठा हूं यहाँ पे, मैंने वरदान भी दे दिया, तेरी इच्छा पूरी होगी तो मार। नहीं मार पाया। बोले नहीं बापू, मुझे तो लोगों ने रिश्वत दी थी, पर मुझे आपके अंदर मेरे इष्ट दिख रहे हैं, तो मेरे इष्ट को मैं कैसे मारूं। बापूजी ने कहा तू मारेगा तो मेरे पंचभूत शरीर को मारेगा, मुझे थोड़ी ना तू मारेगा। ये है हमारे ब्रह्म ज्ञानी। ऐसे गुरु की महिमा स्मरण करते ही मन शांत हो जाता है, और क्या सत्संग करेंगे। इसलिए पापी भी पावन बन जाता है, पापी से पापी भी गुरु के सामने आता है तो पावन बन जाता है, गुरु की दृष्टि पड़ते हैं। तो ऐसे सदगुरु जो सत्संग करते हैं, चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है। जो 84 लाख जन्म से हम अज्ञान से बंधे हुए हैं, हमारी बुद्धि में जो अज्ञानता भरी हुई है, वो अज्ञानता हटती है। अज्ञान रूपी ताले की चाबी, सत्संग की युक्ति रूपी चाबी से ताला खुल जाती है, जन्म जन्मों की अज्ञानता मिट जाती है। इसलिए कहते हैं कि गुरु जब आते हैं तभी सारी देवी देवता, प्रकृति माता भी उनकी बात मानती है। तो हम तो शिष्य हैं, हम कैसे नहीं मानेंगे। तो गुरुजी जो कहते हैं, गुरुजी जो करने के लिए कहते हैं, जैसे जीवन जीने की कला सिखाते हैं, इसी हिसाब से हमको जीवन बिताना है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, अभयं सत्व संसुधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अभयं सत्व संसुधि, अभय प्राप्त करने के लिए जो अजर अमर आत्म तत्व है, आत्मज्ञान है, उसको पाने के लिए, उस अभय को पाने के लिए हमने ये संसार में जन्म लिया है। तो वो अभय पद कब प्राप्त होगा? जब सत्व संसुधि, सत्व यानी कि सात्विकता, पवित्रता जीवन में, खान पान में, रहन सहन में सात्विकता, पवित्रता होनी चाहिए। सात्विकता क्या है? मुख्यतः भोजन और निद्रा, ये दोनों को अगर हमने संवार लिया तो हमारी साधना के 90% साधना संवर गई। इसलिए भोजन और निद्रा ये दोनों को संवार लेना। कैसे? भोजन 9 से 11 सुबह जैविक घड़ी के अनुसार भोजन करना है, शाम को 5 से 7, या तो आप लोगों के लिए छूट है 9 से 7 से 9 तक। 9 के बाद भोजन करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ करता ही है स्वास्थ्य का। इसलिए जैविक घड़ी के अनुसार भोजन करना है। भोजन सात्विक हो, पवित्र हो, हितकर हो, स्वास्थ्य के लिए हितकर। अभी ठंडी के दिन में थोड़े गरिष्ठ भोजन करना है। मेथी, कैसे भी करके मेथी खाना है, मेथी पाक करके खाइए, कुछ भी करके खाइए। आज हमने आंवला अचार बनाया है। जिनके घर रुके हैं वो भाई के घर आंवले का बहुत बड़ा पेड़ है, हमने थोड़े आंवला तोड़े, तुरंत अचार बना के लेके आए हैं खाने के लिए। तो आंवला भी बहुत हितकर है। शरद पूनम के बाद आंवला पुष्ट हो जाता है, आंवला भी खाना चाहिए। भोजन के बीच बीच में आंवले का रस पीजिए, या तो आंवले की चटनी, कुछ भी करके आंवला खाना चाहिए। शुक्रवार रविवार को छोड़ के आंवला खाना चाहिए। और सात्विक भोजन में क्या आता है कि शुद्ध पवित्र हल्का फुल्का भोजन। पर अभी ठंडी के समय में थोड़े भारी भोजन खा सकते हैं। मेथी साग खाइए, मेथी खाइए, और तले हुए चीज़ भी कभी कभी खा लेंगे तो चलेगा। और जो मिठाई बनती है, खजूर पाक आदि आदि, मेथी पाक, सूंठी पाक, ये ठंडी के दिन में शरीर को पुष्ट करने के लिए शीत ऋतु है।
इसलिए शीत ऋतु में शरीर को पुष्ट करने के लिए पुष्टिकर भोजन, गरिष्ठ भोजन खा सकते हैं। पर उसके बाद जब गर्मी के दिन आएंगे तब तो हल्का हल्का खाना है। यानी कहने का अर्थ यह है, स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करिए, वो है हितकर भोजन। हितकर भोजन में ये भी आता है, आप लोग विपरीत आहार कभी कभी कर लेते हैं। आप लोग सब तो करते ही हैं। दूध के साथ खटाई, दूध के साथ नमक, दूध के साथ एलोवेरा, दूध के साथ गाजर, दूध के साथ केला, ये सब नहीं खानी चाहिए। ये विपरीत आहार है। दूध के साथ नमक, खटाई ये सब खाते हैं तो शरीर में सफ़ेद धब्बे आते हैं और अंदर जाके वो नुकसान करता है। ये 3.5 इंच का जीव है, जीवा के लिए पूरे 5 फुट के शरीर को हम बिगाड़ देते हैं। इसलिए हितकर भोजन होना चाहिए, मितकर भोजन होना चाहिए। मितकर यानी कि जो पहले भोजन किया है वो पच जाए, उसके बाद भोजन करना है। और मितकर भोजन में एक प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने पहले जो खाया है या कभी कभार गलती से थोड़े बहुत गलत आहार हम कर लेते हैं, तो ये सबसे जो हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म नाड़ियाँ ब्लॉकेज हो जाती है, वो नाड़ी के ब्लॉकेज खोलने के लिए एक सहज सरल उपाय मैं बता रही हूँ। ये मैंने खुद ने किया, मुझे बहुत लाभ हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये नेचुरोपैथिक प्रयोग है। रात को 1 लीटर पानी में 1 नींबू, 2 लीटर पानी है तो 2 नींबू, 3 लीटर है तो 3 नींबू। घर में जितने सदस्य है उनके हिसाब से 1-1 लीटर, एक सदस्य के लिए 1 लीटर पानी उबालना। उसमें मान लीजिए 3 लीटर पानी है तो 3 नींबू को पतला पतला गोल गोल काटना, जैसे सलाद के लिए काटते हैं ऐसे पतला पतला गोल गोल काट के वो नींबू को पानी में डाल देना, डाल के उबालना। एक उबाल आ जाए तो उतार के रख देना रात को। सुबह उस पानी को गर्म करके, जब भी पानी पीना हो वो पानी गर्म करके गुनगुना करके पीना है सभी लोगों को घर में। ऐसे 3 दिन करना, महीने के लास्ट हफ्ते में 3 दिन करना। उससे क्या होगा, अगर भोजन ना करे तो बहुत अच्छा, वो बहुत एनर्जी देता है। ये नींबू पानी बहुत एनर्जी देता है। अगर भूख लगे तो सलाद खाना, पका हुआ भोजन नहीं खाना। कम से कम महीने का 3 दिन तो करिए, या महीने के बीच में जब अनुकूल पड़े महीने में 3 दिन करने से हमारे जो पके हुए भोजन हम खाते हैं ना, पका हुआ भोजन, वो उससे जो भोजन का सत्व है, प्रकृति का सत्व जो है ना, वो जल जाता है। इसलिए वो भोजन पचाने के लिए पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा खर्च होती है, पाकस्थली के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। इसलिए वो भोजन से ज़्यादा अच्छा है कि सलाद खाए। और सुबह सुबह खाली पेट रोटी चावल सब्जी बिल्कुल नहीं खाना। उससे पहले टमाटर का जूस पीजिए, नींबू पानी पीजिए, कुछ भी फल का, यहाँ माल्टा मिलता है ना, माल्टा मौसमी, किसी भी फल के जूस पीजिए। नहीं तो थोड़ा सा सलाद खाइए, टमाटर खीरा सब मिला के थोड़े से सलाद खाने के बाद भोजन करना, तभी भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ प्राकृतिक चीज जानी चाहिए पेट में, पर हम जो जाते हैं प्रकृति को बिगड़ा हुआ चीज हम पेट में डालते हैं, इसलिए प्रकृति और भी बिगड़ती है। ये बहुत फायदेमंद है, ये कर लेना। और हो सके तो जिसको ज़्यादा मोटापा है, जिसको ज़्यादा अपच हो रहा है, या वायु के कारण, अजीर्ण के कारण शरीर मोटा हो रहा है, जो घुटने ये सब जो दर्द हो रहा है, डॉक्टर बताते हैं नींबू पानी नहीं पीने के लिए, पर मैं जो बता रही हूँ ये कुछ दूसरी तरह की नींबू पानी है, मोटापा कम करने के लिए और पेट साफ करने के लिए। जो किसी किसी का 7 दिन तक पेट साफ नहीं होता, और ठंडी के दिन में कब्ज ज़्यादा हो जाती है ठंड के दिन में। इसलिए सुबह सुबह 3 लीटर पानी में 2 बड़े बड़े नींबू निचोड़ देना, बड़े बड़े नींबू पानी वाला, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालना, और वो पानी को गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना, गर्म करके उसका 1 गिलास पीना। 1 गिलास पीने के 5 मिनट बाद 1 गिलास पीना।
फिर 5 मिनट बाद और एक गिलास, फिर 5 मिनट बाद और एक गिलास, ऐसे 4 बार पानी पीना। फिर आपको दस्त लगेगा, पेट साफ हो जाएगा। फिर आगे जो बचा हुआ पानी उसको गर्म करके पीना। ठंडा अगर नहीं हुआ हो तो पी लेना, अगर ठंडा हो गया है तो गर्म करके वो पानी पीना है। फिर आपको पेट साफ करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर आके फिर से जो बचा हुआ पानी पीना है। ये 3 लीटर पानी तो पूरा का पूरा आपको पीना ही है। इस दौरान 3 बार आपको पेट साफ करने के लिए जाना पड़ेगा। आखिर बार सिर्फ नींबू पानी मल में जाएगा तो पूरे पाचन तंत्र, पूरे शरीर का जो कचरा है वो निकाल देगा। इससे बहुत फायदा होगा आपको, बहुत ही फायदा होगा। फिर जब भूख लगे तब सलाद खाना, फिर भोजन करना। ऐसे भी महीने में 3 दिन करना, जब आपको अनुकूल पड़े। महीने का लास्ट 3 तारीख हो, 3 दिन हो या बीच में हो, 15 दिन में हो, जैसे भी आपको अनुकूल पड़े करना। इससे बहुत फायदा होगा। और एक बात है, जिनको बात का प्रकोप है, गंठी बात, वो सब जो होता है ना वायु प्रकोप के कारण, और एक बढ़िया प्रयोग है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण जो है उसको रात को भिगो देना, 2 चम्मच, बड़े बड़े चम्मच से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में भिगो देना। सुबह उसको अच्छी तरह से उबालना, 5 मिनट तक उबाल के उसको पतले महीने कपड़ों से छानना। छान के सिर्फ पानी पानी निकलेगा उसका, एक भी त्रिफला चूर्ण के कण नहीं जाएंगे, सिर्फ पानी निकलेंगे। पतले महीने कपड़े से छानेंगे तो सिर्फ पानी रह जाएगा। वो पानी गरम गरम पीना, देखना आपको कितना फायदा होगा। और जिन लोगों ने कोरोना के लिए इंजेक्शन लिया ना वैक्सीन, नहीं लिया आप लोगों ने? लिया है ना? हाँ, जिन्होंने वैक्सीन लिया है उन लोगों को कम से कम 2 महीने तक लगातार त्रिफला रसायन गोली या तो त्रिफला चूर्ण रात को आधी चम्मच भिगो के सुबह पीना, सुबह आधी चम्मच भिगो के शाम को पीना। तो जो कोरोना वैक्सीन के अंदर जो विषैले चीज़ है ना हमने जो डाला है, पता है वो किससे बना था? पता है आप लोगों को? कोरोना के लिए हमने जो वैक्सीन लिया वो किस चीज़ से बनी थी? बछड़ों के हार्ट से। बछड़े का जो हृदय है उसमें से कुछ निकाल के उससे बनाया गया था। इसलिए हमने तो नहीं लिया, बच गए। जिन्होंने ले लिया है उनके लिए ये प्रयोग है। वो जो विषैले चीज़ हमने शरीर में डाला है उससे बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए आगे के लिए नुकसान न हो अभी से त्रिफला चूर्ण पीजिए भिगो के, नहीं तो त्रिफला बट्टी खाइए, 2-2 बट्टी, 2-2 गोली खाइए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्वास्थ्य के बात आ गई। भोजन हितकर, मितकर और वित्तकर होना चाहिए। वित्तकर यानी कि हमने भोजन से पहले एक बार सोचे, विचार करें कि हम जो धन कमा रहे हैं वो धन किस मार्ग से हम कमा रहे हैं, सतमार्ग से या असत मार्ग से, ये भी विचार करना जरूरी है। फिर नींद में भोजन के समय बीच बीच में पानी पीना चाहिए। आंवले का रस हो तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और भोजन के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना, कम से कम 1 घंटा तो छोड़ना ही है। अगर बीच बीच में पानी पिएंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। 1 घंटे के बाद पानी पीना है। अगर बहुत प्यास लग रही है तो 1 घूंट पानी कुल्ला करके पी जाना, या तो लौंग सौंफ ऐसे मुंह में डाल देना तो लार जाएगा। और भोजन करते समय चबा चबा के खाना है। जो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ हो जाता है ना, गुस्सा कर लेते हैं, उनके लिए भोजन चबा चबा के खाना चाहिए। एक कौर को 25 बार चबा के खाना चाहिए तो गुस्सा नहीं आएगा। और भोजन के समय सबके लिए नियम है, अभी हम देने जा रहे हैं नियम। कार्तिक मास है, भीष्म पंचक है, ये नियम सबको जीवन में पालन करना ही है। हम अभी जो बताने जा रहे हैं। भोजन के समय टीवी नहीं देखना, मोबाइल में बातें करते हुए नहीं खाना। मानोगे? कौन कौन मानेगा? हाथ ऊपर करो। चलो, मेरा आना यहाँ सफल हो गया, मुझे मिल गया। क्योंकि सुनिए, मैं इसका भी अर्थ बताती हूँ। भोजन करते समय जैसे खाओगे अन्न, ऐसे बनेगा मन। भोजन का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है,
इसलिए भोजन को जो ध्यान रखता है ना, भोजन और नींद के प्रति जो ध्यान रखता है ना, उसके 40% साधना ऐसे ही हो जाती है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो हो गया साधना, और क्या चाहिए। तो भोजन के समय जब हम टीवी देखते हैं, टीवी में जो तरह तरह की दृश्य देखते खाते हैं, कभी फाइटिंग का, कभी खून खराबे का, कभी मॉडल स्टाइल का, कभी किसी के घर में सीरियल में दुनिया भर के निंदा कुप्रचार अंदर होता है ना, ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब देखते हैं। आंखें एकदम आंखें खोल खोल के देखते हैं। भोजन आधा जाता है आधा नहीं जाता है, ऐसे रह जाता है, मुंह फटी सी मुँह रह जाती, होता है कि नहीं होता है। तो वो सब प्रभाव पड़ता है खाते समय। और अगर अच्छे से म्यूजिक बज रहे तो ऐसे ऐसे झूम झूम के खाते हैं, तो वो भी प्रभाव पड़ता है। तो फाइटिंग देख के खाएंगे तो घर में कुरुक्षेत्र हो जाएगा, महाभारत। इसलिए फाइटिंग देख के मत खाइए, और हो सके तो भजन सत्संग चला के खाइए। सत्संग चला के खाना देखना, 1 महीना सिर्फ सत्संग सुनते सुनते भोजन करना, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है देखना। सुनना है मोबाइल में टीवी में, तो सत्संग सुन सुन के खाइए, भोजन करिए, उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, असर होगा। तो टीवी और मोबाइल, किसी का फोन बजेगा, इस हाथ में एक मोबाइल, दूसरा मोबाइल बजेगा तो उसको बुलाएंगे, रख इस कानों के पास। दोनों कानों से बात करते हुए और आंख में टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं, तो हम खाक भोजन कर रहे हैं, हम तो पाप खा रहे हैं। इसलिए भोजन के समय टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर सुनना है देखना है तो सत्संग बापूजी का चलाइए, या किसी का भी सत्संग भजन कीर्तन चला के खाइए। और जो भोजन बनाते हैं माताएं बहनों के लिए, जो भोजन बनाते हैं उसी समय गुरु मंत्र जप करके, या तो कीर्तन चला के, या कुछ भजन गाते गाते या सत्संग का चिंतन करते करते भोजन बनाना। किसी को गाली दे के, किसी के प्रति बुरा विचार रख के भोजन बनाते हैं तो भोजन में वो प्रभाव रहता है। इसलिए भोजन बनाते समय स्वच्छ वस्त्र पहनिए, स्नान करके जाइए। सुबह सुबह बच्चों का समय हो जाता है तो बिना नहाए चले जाते हैं, रसोड़े में घुस जाते हैं, गैस फटाफट चला के भोजन बना देते हैं, गलत है। इससे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसलिए सुबह सुबह स्नान करके भोजन बनाना, और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाना, गुरु जी को भोग लगाना, और भोग लगा के वो सब भोजन सभी में मिला के। और भोजन करते समय घर के सारे सदस्य एक साथ भोजन करते हैं तो उस घर में लक्ष्मी जी वास करती है। इसलिए भोजन करते समय सब सदस्यों को एक साथ बैठना चाहिए, डाइनिंग टेबल पर नहीं, नीचे जमीन पर पलटी मार के, ठीक है। भोजन हो गया। निद्रा, निद्रा जो है 9 बजे से जो सो जाता है उसको नींद का 3 गुना लाभ मिलता है, और 9 बजे के बाद जो सोता है, 10 बजे सोता है तो उसको 2 गुना लाभ मिलता है। 12 बजे के बाद जो सोता है उसको 1 गुना लाभ मिलता है, और 2 बजे के बाद जो सोता है उसको बहुत बड़ा आलू मिलता है। इसलिए 9 बजे से सो जाए तो अच्छा, नहीं तो कम से कम 11 बजे तक तो सो जाना चाहिए। 11 बजे तक अगर नहीं सोते हैं तो 11 बजे के बाद आसुरी शक्ति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आसुरी शक्ति का प्रभाव पड़ता है तो हमारे अंदर वो प्रभावित करता है। इसलिए सोने से पहले एक सुरक्षा चक्र बना के सोना। जैसे कि हम सोते हैं तो दोनों पैर के अंगूठे यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, चित होके सो जाना। चित होके यहाँ से ओम का गुंजन करते हुए ये सिर है, ये ओम करके ऐसे ऐसे 5-7 बार सुरक्षा चक्र बना के सोना, तो 6 घंटे के नींद हमारे साधना में परिणत हो जाएगा, योग निद्रा में परिणत हो जाएगा, ठीक है। और रात को सोते समय जिसको बुरे सपने आते हैं, भयंकर सपने, डरावनी सपने आते हैं किसी किसी को, एक तो टीवी छोड़ देंगे तो डरावनी सपने नहीं आएंगे। टीवी में डिसुम डासुम देखेंगे तो बुरे सपने आएंगे ना, इसलिए टीवी छोड़ देंगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे। फिर भी आ रहे हैं तो इस उंगली से, ये तर्जनी उंगली से जहाँ सिर रखते हैं वो तकिए के ऊपर अपने माँ का नाम लिख के सोए तो बुरे सपने नहीं आएंगे। हो गई ना आपकी साधना। भोजन को सुधार लिया, नींद को सुधार लिया, बाकी तो सत्संग सुन रहे हैं और अपने जप ध्यान बढ़ा देना। और राग द्वेष, विश्वामित्र जी की बात बताई मैंने, द्वेष किसी के प्रति न हो, राग किसी के प्रति न हो। सबके अंदर वही ईश्वर बैठा है और ईश्वर के लिए, ईश्वर के निमित्त हम
कर्म कर रहे हैं। इसलिए कर्म जो है ना, हमारा कर्म ईश्वर प्रीति अर्थे हो, तभी जाके हमारा कर्म बंधन कारक नहीं होगा, बंधन से मुक्ति देने वाला होगा। अगर आसक्ति रख के करते हैं तो बंधन कारक हो जाता है। अभयं सत्व संशुद्धि, संशुद्धि यानी कि हमारे इंद्रियों से जो कर्म हो रहा है उसमें जो गलतियां हो रही है उसको सुधारना संशुद्धि, यथोचित उसका सुधार हो। संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान मतलब हम जो सत्संग सुन रहे हैं वो भगवत ज्ञान है, एक ज्ञान। ऐसे करते करते हम सत्संग ज्ञान को पचा लेंगे और उस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। ज्ञान योग, योग यानी कि ईश्वर के साथ हमारा मिलन। इसके लिए सुबह उठते ही दोनों हाथ को जोड़ना, सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठ के 10, 11 बार या 7 बार हरिओम का गुंजन करना। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ना। कमजोर वाला हाथ हमारा है, मजबूत वाला हाथ ईश्वर का है। दोनों हाथ को जोड़ना, भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु आज दिन भर, हे प्रभु तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐसे दोनों हाथों को मिलाना, ये योग है। सुबह सुबह ईश्वर के साथ मिलन है, योग है। और आज दिन भर जो भी मैं काम करूं तेरी प्रीति अर्थ करूं, इतनी सद्बुद्धि देना। हो गई योग। इतनी प्रार्थना करना सुबह उठ के। फिर दोनों हाथों को देख के कराग्र बसती है तो सब करते होंगे। कराग्र बसते लक्ष्मी करो मध्य सरस्वती, 3 देवी देवताओं के दर्शन हो गए। फिर उसके बाद माता भूमि, माता पृथ्वी को प्रणाम करके देखना दोनों नथुनों से सांस हमारे चलती है। जो दिन भर इसकी गति बदलती रहती है। कभी दाहिने तरफ जो सांस चल रही है उसको सूर्य स्वर कहा जाता है, बाएं स्वर से जो सांस चल रही है उसको चंद्र स्वर कहा जाता है। तो दोनों नथुने में से सांस मतलब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, दोनों स्वर जब चलता है एक साथ, कभी कभी चलते हैं। खास करके 3 संध्या में देखना, आप ध्यान देना, तीनों संध्या में दोनों नथुने से सांस बराबर चलती है। उसी समय सारा काम छोड़ के ईश्वर के लिए बैठ जाना या गुरु मंत्र जप करना, तो उसमें साधना में 4 चांद लग जाती है। जब दोनों नथुने से सांस चल रही हो उसी समय जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। और जब दाहिने नथुने से सांस चलती हो, सूर्य स्वर चलता हो, उसी समय भोजन करते हैं तो भोजन पच जाता है। जब बाएं स्वर से सांस चलता हो उसी समय तरल पदार्थ, पानीय पदार्थ कुछ भी पीते हैं, दूध पानी शरबत जो भी पीते हैं, उससे वो अमृत तुल्य काम करता है। जब अगर बाएं सांस चलती हो तो। अगर बाएं स्वर नहीं चल रहा है, प्यास लग रही है, तो क्या करना चाहिए? दाहिने नथुने को बंद करके ऐसे सांस लेके पानी पी लेना या शरबत पी लेना। गरम दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीना, थोड़ी देर इंतजार करना। अगर कहीं जाना हो, स्कूल में ऑफिस में जाना हो, भूख नहीं लग रही है और दाहिना स्वर नहीं चल रहा है, सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, तो बाएं करवट लेके 2 मिनट सो जाना, तो तुरंत दाहिने स्वर चालू हो जाएगा। तभी भोजन करेंगे तो भोजन एकदम बढ़िया से पच जाएगा। तो सुबह उठते ही देखना दोनों नथुने से कौन से स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है कि चंद्र स्वर चल रहा है। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो दाहिने हाथ दाहिने गाल में घुमा के पहले दाहिना पैर, फिर बायां, फिर दाहिना, फिर बायां, ऐसे 3 कदम चलना। फिर जैसे साधारण रूप से चलते हैं ऐसे चलना। जाके सीधा तुलसी माता को प्रणाम करना। सुबह सुबह तुलसी माता को प्रणाम करने से 100 गोदान का पुण्य मिलता है। 100 गोदान का पुण्य मिलता है। इसलिए सुबह सुबह इतना पुण्य घर बैठ के कमा लेना। फिर अपने अपने माता पिता को, भगवान को, ठाकुर को, जिसको प्रणाम करना है, फिर बाकी काम कर लेना। तो सुबह उठते ही ये करना। ये है योग, भगवान से योग मिलन, व्यवस्थिति मतलब व्यवस्थित होता है। फिर दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप अर्जवम। दानं, कलियुगे दान को बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्र में आता है कि सतं विहाय भोक्तव्यम, सतं विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत।
लक्ष्यं विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत। 100 काम छोड़ के उचित समय पर भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर उचित समय पर स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर, लक्ष्य काम 1 लाख काम छोड़ के दान करना चाहिए। वो दान कैसा? उचित पात्र में दान करना चाहिए। और कोटि काम छोड़ के, करोड़ काम छोड़ के हरि का भजन करना चाहिए। तो दान कैसे उपयुक्त पात्र में कैसे दान करें? एक सेठ था, सेठ के मुनि तीर्थ में तीर्थाटन करने गया, तो सेठ ने उसको 100 रुपये दिया कि तू जब 4 धाम करके आएगा, 3 धाम के बाद लास्ट में आखिर में पूरी जगन्नाथपुरी होता है, मुख्य द्वार वो है, तो जगन्नाथपुरी जब तू जाएगा 4थे धाम में, तो ये 100 रुपये उनके दान हुंडी में डाल देना, दान पात्र में। मुनिम ने कहा ठीक है। तो मुनिम निकला तीर्थाटन करने के लिए। जब वो अयोध्या गया, जाते ही देखा कि रास्ते में कीर्तन यात्री जा रहे हैं, सब साधु कीर्तन करते करते जा रहे हैं, तो वो कीर्तन में जुड़ गया। कीर्तन में जैसे जुड़ गया, कीर्तन यात्रा जब पूरी हुई, सबको भूख लग रही थी, स्नान के बाद कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने सोचा सेठ ने तो 100 रुपये दिए हैं, इसमें से मैं सबको जिमा दूं। तो उसमें से 98 रुपये, 98 रुपीज़, 98 रुपये खर्च करके सभी साधुओं को जिमा दी। भोजन जो भी सबको चाहिए था दे दिया, बचे सिर्फ 2 रुपये। 98 रुपये में सभी साधुओं को भोजन करा दी। उसी दिन रात को सेठ को सपना आया। उधर मुनीम जी ने भोजन कराया और इधर सेठ को रात को सपना आया। जगन्नाथ जी ने सपने में आके कहा कि तेरे मुनीम ने मुझे 98 रुपये दिए। सुबह उठा सेठ तो बोला मैंने तो 100 रुपये दिए थे। सेठ का दिमाग कहाँ है? पैसे के ऊपर है, हिसाब के ऊपर। मैंने तो उसको 100 रुपये दिए थे, 98 रुपये दिए, 2 रुपये कहाँ लेके गया? जेब में भर दिया होगा जरूर। 100 रुपये क्यों नहीं डाला? ऐसे उसके मन में विचार आया। जब आएगा तो पूछूंगा। भगवान ने सपने में कहा कि तेरे मुनीम ने मुझे 98 रुपये दिए। फिर ये मुनीम घूमते घामते पूरी गए, 4 धाम। जब पूरी गए, याद आया कि 98 रुपये से 2, मतलब 100 में से 2 रुपये बचे हैं, 2 रुपये दान पेटी में डाल दिया। बोले भगवान, मेरे सेठ ने मुझे 100 रुपये दिए थे, 98 रुपये मैंने साधुओं को जिमा दी है और ये 2 रुपये आपको दे रहा हूँ। बोल के प्रणाम करके घर आ गए। जब घर आए, सेठ ने पूछा आते ही, अरे तूने 98 रुपये जगन्नाथ जी को दिए, 2 रुपये क्या किया? तो मुनीम ने कहा कि आपको कैसे पता चला मैंने 98 रुपये दिए? ना मुझे जगन्नाथ जी ने सपने में आके बताया कि तेरे मुनीम ने मुझे 98 रुपये दिए हैं। बोले किस दिन बताया था? ना अमुक दिन। तो उसी दिन हिसाब लगाया मुनीम ने, उसी दिन मैंने साधुओं को 98 रुपये की भोजन खिलाया था, जिमा दी थी। तो सोचा कि नहीं सेठ जी, मैंने तो 98 रुपये भगवान को दिया ही नहीं, मैंने तो 2 ही रुपये दिए हैं। दान पेटी में डालने के लिए आपने बोला था, दान पेटी में मैंने सिर्फ 2 रुपये ही डाले। 98 रुपये तो मैंने साधुओं को भोजन कराने में खर्च किया है। तभी जाके सेठ की जो थोड़ी मोटी बुद्धि होती है ना, तभी जाके सेठ को अक्कल आया कि अरे 98 रुपये तूने भोजन में लगाया। उसी दिन मुझे जगन्नाथ जी सपने में आके बताया कि तेरे मुनीम ने मुझे 98 रुपये दिए। यानी कि जब हम कोई साधक संत सेवा में, गुरु के दैवी कार्य में, किसी को भोजन खिलाने में, भंडारे में, गरीबों को या साधुओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उनको जरूरत सामान पहुंचाते हैं। साधु संत तो कुछ चाहते नहीं, जब उनको जरूरत होती है, जो जरूरी चीज़ें होती है, उनको जब हम देते हैं तो स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी जाके सेठ को अक्ल आई कि अरे इसने कीर्तन मंडली को खिलाया, साधुओं को खिलाया, तो जगन्नाथ जी मुझे सपने में आके बताया। 2 रुपये दिए तो भगवान ने 2 रुपये का हिसाब नहीं दिया, भगवान ने 98 रुपये स्वीकार किए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, दानं दमश्च, दान कलयुगे महत्वपूर्ण है।
कहा गया है शास्त्र में। तो दान दो, पर अपात्र में दान मत दो। जहाँ जरूरत है, जहाँ आवश्यक है, वहीं पे पैसे का खर्च करो। क्योंकि हमारे इतने कष्ट उपार्जित धन, इतने मेहनत से कमाया हुआ चीज, पैसे किसी अपात्र में न जाए। इसलिए हमारे उपार्जित धन कुछ अर्थ मतलब वो महत्वपूर्ण उद्देश्य में खर्च हो, उसका दुरुपयोग न हो। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार रोज पढ़ना, या तो 21 बार भी पढ़ें तो भी चलेगा। 39वां श्लोक अगर 108 बार पढ़ते हैं तो घर में धन की वृद्धि होती है। अगर 40वां श्लोक तो गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 40वां श्लोक अगर 108 बार पढ़ते हैं तो घर में धन की बरकत होती है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वां अध्याय के 39वां श्लोक पढ़ते हैं, रोज 21 बार 25 बार 27 बार जैसे भी हो पढ़ेंगे, तो हमने जो धन कमाया है वो धन किसी अपात्र में, किसी दुरुपयोग में नहीं लगेगा। मतलब धन का दुरुपयोग नहीं होगा। जैसे कि डॉक्टर ले जाते हैं, माली मुकदमा में खर्च हो जाता है, चोरी हो जाती है, बीमारी में खर्च हो जाता है, फालतू चीज़ों में खर्च हो जाता है। ऐसे नहीं होगा, कुछ उत्तम उद्देश्य से लगेगा वो पैसा। दानं दमश्च, दमश्च यानी कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो विषय वासना है, उसको दमन करना। दानं दमश्च यज्ञश्च, यज्ञश्च यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म हम कर रहे हैं वो है यज्ञ। साधक आके सत्संग सुनते हैं वो यज्ञ है। गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए जप करते हैं वो यज्ञ है। आदि आदि बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं वो यज्ञ है। तपस्या, कष्ट, तितिक्षा सहते हैं तो यज्ञ कहलाता है। शारीरिक तप, मानसिक तप और वाणी का तप, वाचिक तप। वाणी भी बोले तो सरल मधुर निर्दोष भाव से बोले तो वो भी एक यज्ञ ही है। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप अर्जवम। इतना अगर कर लिया तो अपने आप स्व में स्थित हो जाएंगे। स्वाध्याय यानी कि शास्त्र अध्याय, स्वाध्याय तप अर्जवम। ये सब अगर करता है साधक, कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भक्त करता है, कोई शिष्य करता है, तो वो उस स्वरूप में, मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। मुझे वो पूर्ण रूप से जान लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए दान की बारी आ रही है, तो एक अच्छे दान के लिए हम आपको थोड़ा मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये जो फ्लैट सारे बन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बन रहे हैं, साधकों के लिए। तो ये इसमें ग्रेड है तरह तरह की। ये आप वहीं से, ऑफिस से, कार्यालय से, या गर्ग जी से आए हैं, अशोक गर्ग जी हरिद्वार से, उनसे बात कर लेना। हमारी अर्जित कष्ट उपार्जित धन किसी गलत कर्म में उपयोग न हो, इसलिए अपने साधना के लिए, अपने परिवार के लिए एक फ्लैट यहाँ पे ले लेना, कभी भी काम आएगा। जब रिटायर्ड हो जाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तभी बच्चे अपने घर में रहेंगे, आप आके इधर रहना, साधना करने के लिए नज़दीक है। मैं एक बात बता रही हूँ यहाँ पे, मुझे एक बात याद आ गई। उड़ीसा में एक साधक थे, अभी नहीं है, वो बहुत अच्छे अंकल थे, चाचा जी थे। उन्होंने बहुत कोशिश की आश्रम के पास एक मकान लेने के लिए। बोले कि मुझे बेटी मानते थे, बोले बेटी मुझे एक मकान चाहिए, कैसे भी करके करा दीजिए। मैंने कहा मैं कहाँ से कराऊँ, आश्रम के पास था नहीं कोई। उड़ीसा में इतने सारे आश्रम हैं, पर कहीं पे भी ऐसे मकान नहीं बनना है। आप लोग भाग्यशाली है, यहाँ पे मकान बन रहा है। तो उनको बहुत इच्छा थी कि मैं रिटायर्ड हो जाऊं तो मुझे आश्रम के पास रहना है, आश्रम के सत्संग सुनने को मिलेगा, कभी गुरुजी आ जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा। और मतलब विशेष विशेष दिन में, जैसे दिवाली, शरद पूनम, रात्रि जागरण होती है, शिवरात्रि होती है, तो हम कहाँ से कहाँ जाके रहेंगे। वहाँ से अगर घर होता, वहाँ नज़दीक घर हो तो मुझे बहुत अनुकूल पड़ेगा, पर नहीं बन पाया। आखिर में क्या हुआ पता है, उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे दूर में थे,
छोटे बेटे बड़ा नास्तिक था, छोटा बेटा जो था बड़ा नास्तिक था। लास्ट में आखिर में ऐसा किया कि अपने पिता को ले गया अपने घर। वो एक फ्लैट में रह रहे थे, एक सोसाइटी में, वो सोसाइटी में भी नहीं रहने दिया, अपने घर ले गया और किसी भी साधक से मिलने नहीं दिया वो बेटे ने। हम कितने कोशिश किए, मैंने खुद ने कितने कोशिश की उनसे मिलने के लिए, ना फोन को स्विच ऑफ कर दिया। और बाई चांस 4-5 साधक मिलके गए थे उनके घर मिलने के लिए, तो भी बोला नहीं, पिताजी सोए हैं, अभी पिताजी नहीं मिलेंगे किसी से। और पिताजी तड़प रहे थे, मुझे साधकों से मिलना है, ऐसे नौबत ना आए। अगर ये आसपास में कहीं मकान ले लेंगे तो ऐसे नौबत तो नहीं आएगी ना। मुझे जब सुना ना मैंने, वो चले गए, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनकी आखिरी इच्छा जो थी आश्रम के पास रहने की, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। ऐसे न हो, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर ऐसे होता है जब बेटे बड़े हो जाते हैं, बेटे बेटियाँ हो जाती है, उनका लाइफस्टाइल अलग हो जाता है, तो हमको उनके साथ रहने की इच्छा नहीं होती। हमको एक सात्विक वातावरण, एक शांति से जीने की इच्छा होती है। उसी समय एक तो मकान की आवश्यकता पड़ेगी ना, वासगृह की। इसलिए आप इसी में से कोई एक मकान ले लेना, कभी भी काम आएगा। अगर नहीं रहेंगे तो भी कोई साधक आएंगे तो रहेंगे, शिविर होगा तो शिविरार्थी रहेंगे। जैसे हरिद्वार में बना हुआ है, अहमदाबाद में बना हुआ है महंगी महानगर, ऐसे आप लोग भी इसका पूर्ण लाभ लेना। अपने उपार्जित परिश्रम, उपार्जित धन इसी महान कार्य में लगा देना, ठीक है। अभी समय हो गया है। कर्म हमारा ऐसा हो कि हमको जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ा दे। कर्म ऐसा ना हो कि हमको कर्म बंधन में बांध ले, क्योंकि कर्म के हिसाब से ही हमको जन्म मिलता है। इसलिए कर्म करते समय थोड़ा सावधान रह के कर्म करना। और श्रीमद् भगवत गीता जयंती अभी अगले महीने दिसंबर में आएगी, इसके लिए मैंने एक छोटा सा बनाया है। ये व्यासदेव रचित 18 श्लोकी गीता है। 18 अध्याय कोई पढ़ नहीं पाते हैं, या रोज संपूर्ण गीता पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान व्यास जी ने 18 अध्याय के 18 श्लोक लेके एक 18 श्लोकी गीता बनाई है, वो इतने में आ जाता है। इसलिए आप रोज पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या श्रीमद् भगवत गीता जयंती जो आती है उसी दिन भी आप ये संपूर्ण गीता पाठ का जो पुण्य होता है, ये पाठ करने से वो पुण्य मिलता है। इसलिए आप ये ले लेना, जेरॉक्स निकाल के सब आपस में बांट लेना। इसलिए कर्म हमारा ईश्वर प्रीत्यर्थ हो, कर्म से हमारा जीवन बनता है, कर्म से ही हमको ये शरीर मिला है, और इसी जन्म में कर्म करते हुए हम कर्म बंधन से पार हो जाएंगे। कर्म को भक्तों बना के सीढ़ी पहुँचो हरि के धाम। कर्म को भक्तों बना के सीढ़ी पहुँचो हरि के धाम। एक सिरे पर राम मिलेंगे, एक सिरे पर श्याम। एक सिरे पर राम मिलेंगे, एक सिरे पर श्याम। कर्म को भक्तों बना के सीढ़ी पहुँचो हरि के धाम। कर्म को भक्तों बना के सीढ़ी पहुँचो हरि के धाम। एक सिरे पर राम मिलेंगे, एक सिरे पर श्याम। एक सिरे पर राम मिलेंगे, एक सिरे पर श्याम। कर्म से जीवन सफल बनाने
फल बना ले आए उधर मौका। लाभ उठा लो इस जीवन का ले हरि का नाम, लाभ उठा लो इस अवसर का ले प्रभु का नाम। एक सिरे पर राम लेंगे एक सिरे पर श्याम, एक सिरे पर राम लेंगे एक सिरे पर श्याम। बना के सीढ़ी पहुँचो हरि के धाम। एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम, एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम। भक्ति से मन को शांति मिले और सत्कर्मों से तृप्ति, मन को शांति मिले और सत्कर्मों से तृप्ति। भक्ति से मन को शांति मिले और सत्कर्मों से तृप्ति। दीप भांति उद्देश्य बना लो जब तक जीवन ज्योति, दीप भांति उद्देश्य बना लो जब तक जीवन ज्योति। उज्जवल हो संसार तुमसे महको आठो याम, उज्जवल हो संसार तुमसे महको आठो याम। एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम, एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम। बना के सीढ़ी पहुँचो हरि के धाम। एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम, एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम। एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम, एक सिरे पर राम मिलेंगे एक सिरे पर श्याम। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। बापू के दरबार में, सतगुरु के दरबार में, बापू के दरबार में, सतगुरु के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती बापू के दरबार में। से वो कभी न
जयकारा 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 मेरे गुरु का दुलारा जब आएंगे सतगुरु प्यारे, जब आएंगे राज दुलारे, पर कब हो जब आएंगे सतगुरु प्यारे, जब आएंगे राज दुलारे, पर कब हो जब आएंगे सतगुरु प्यारे, जब आएंगे राज दुलारे,
जय हो, श्यावर रामचंद्र जी की जय हो, भीष्म पंचक की जय हो, जय बोलने वाले की जय हो। आनंद आया सबको? अच्छा लगा? अच्छा, आपने एक नियम दिया, याद है ना सबको? अगर नहीं करेंगे भोजन के समय, अगर टीवी देख लिया या मोबाइल में बात कर ली, नियम तोड़ दिया, तो क्या होगा पता है? नियम नहीं माना तो सबके बाल झड़ के गंजे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सत्संग में। अच्छा, ये गुरु जी की आज्ञा, ये रहा, गुरु जी की आज्ञा से ये फ्लैट बन रहे हैं, इसलिए आप लोग निसंकोच निसंदेह ले सकते हैं। बाकी हरिओम। भैया बताइए। हरिओम।